अडल्ट एनिमेशन, हम इसके बारे में जानते तो हैं मगर कभी गौर से गौर नहीं किया। एक जमाना हुआ करता था जब हम मासूम बच्चे हुआ करते थे। उस समय टीवी पे जो भी टेलीकास्ट हो जाए वही हमारा फेवरेट। मगर समय के साथ जैसे जैसे हम बच्चों का बड़ा होते गए जैसे जैसे हम बच्चे बड़े होते गए हमारा टेस्ट भी चेंज हो गया। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। जैसे जैसे हम बड़े हो गए हमारे चीज़ों को देखने का नजरिया बदल गया। हम चीज़ों में और भी ज़्यादा सेंस खोजने लगे, कहानी का मतलब सोचने लगे, प्यार मोहब्बत के बारे में सोचने लगे। अब हमारे लिए वो टाइम बीत चुका था जब हम ड्रैगन टेल्स देख के खुश हो जाया करते थे। अब हम किसी और ही ड्रैगन को कुछ और ही करते देखना पसंद करते हैं। अब ये बात तुम्हारे या हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं है। बच्चे बड़े हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो ये सब परियों की कहानियां बेमतलब सी लगने लगती हैं। मगर तब भी हमारे इमोशंस को संभालने के लिए हमारी पसंद के साथ कुछ मैच्योर कंटेंट आया जिसे हम डे टू डे लाइफ में हम अपने से रिलेट कर सकते हैं। अब वो चाहे पॉलिटिक्स, पैसा, सोशल इश्यूज और क्राइम ही क्यों ना हो, बड़े होने के साथ हमारा टेस्ट बदल चुका है। अब जैसे हम डबल मीनिंग बातें भी समझने लगे हैं, सोशल सटायर भी समझने लगे हैं और सेक्स कॉमेडी भी अब हमें समझ में आता है। मानो या ना मानो, अडल्ट एनिमेशन की वजह से ही इतनी बड़ी एनिमेशन इंडस्ट्री अभी भी जिंदा है। अब इस बात को मैं डिनाई नहीं करूंगा कि फैमिली फ्रेंडली कंटेंट एक ज्यादा लार्जर ग्रुप ऑफ ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, मगर अडल्ट एनिमेशन देखने से आत्मा तृप्त हो जाती है। कंटेंट ओनली फॉर अडल्ट्स होने के कारण आपकी क्रिएटिविटी में कोई लिमिट नहीं रहती। आप जैसे चाहे जिस तरीके से चाहे चीजों को समझा सकते हो। अब वो चाहे आम आदमी की मनहूसियत से भरी जिंदगी ही क्यों ना हो या फिर कोई साइंस फिक्शन वर्ल्ड ही क्यों ना हो, हर चीज को हर एक पर्सपेक्टिव से समझाया जा सकता है, वो भी एक एंटरटेनमेंट के साथ। अब अगर हम अडल्ट एनिमेशन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और जापान की एनिमे इंडस्ट्री की बात ना करें तो बात पूरी ही कहां से होगी। एनिमे इंडस्ट्री इसमें काफी क्रूशियल रोल निभाती है और एनिमे का नाम लेने से ही कुछ लोग के दिमाग में कुछ और ही आ जाता है, जैसे कि हाई स्कूल डीएक्सडी, प्रिजन स्कूल या फिर मैन्यू हैंकिंचो। और हाँ, ये सब मैंने देखी है। मगर काफी कुछ एनिमे कंज्यूम करने के बाद अब मैं ये कह ही सकता हूँ कि ये काफी बड़ी इंडस्ट्री है। कुछ अडल्ट्स के बीच में एनिमे इंडस्ट्री की इमेज थोड़ी सी धूमिल हो गई है क्योंकि सेक्स कॉमेडीज ही एनिमेज में थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है। मगर फिर भी इसमें कई सारे जॉनर हैं, जैसे कि हॉरर, क्राइम, थ्रिलर, एक्शन, रोमांस, जैसे बाकी किसी इंडस्ट्री में अलग अलग जॉनर होते हैं, ठीक इसमें भी है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अडल्ट एनिमेशन इतना क्यों पसंद है जो हमें बच्चों से डिफरेंशिएट करता है। क्योंकि बच्चों के लिए एनिमेशन एक सेंस ऑफ इनोसेंस में रहता है, जो प्यारे से हो, प्लेफुल वे में हो। और वैसे भी बच्चों को उदास कौन देखना चाहता है। बड़ों की फीलिंग्स की कोई मतलब नहीं है, बच्चों को फील नहीं होना चाहिए। और ठीक उसके अपोजिट्स, हम अडल्ट के लिए अडल्ट एनिमेशन सिर्फ उसकी मेस्ड अप कहानी की वजह से हमें पसंद आता है। मतलब कि कितना तोड़ मड़ोड़ के अजीबो गरीब तरीके से दुनिया और उनके लोगों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो हमें पसंद है। बाकी सब बकचोदी तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं और बड़े होके ये समझ में आ जाता है कि भोसड़ी के एक्चुअली में हैप्पी एंडिंग होती ही नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं, हमें खुश करने वाली चीजें कम पड़ने लगती हैं। और रोने के लिए तो कई सारे रीजंस हैं, मगर हंसने के लिए बहुत कम। और एक बहुत बड़ी बात कि हमें ये पसंद क्यों आता है, क्योंकि इस अडल्ट एनिमेशन वाली फील्ड ऑफ एरिया में ऐसे कई सारे रिस्की टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं जो कोई जल्दी कवर नहीं करना चाहता, जैसे कि रिलीजन, डिसेबिलिटी, फिजिकल इमोशनल अब्यूज, रेसिज्म, सेक्सुअलिटी, सुसाइड, डिप्रेशन, असॉल्ट, कंट्रोवर्शियल पॉप कल्चर, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, करप्ट गवर्नमेंट, एडिक्शन, एग्जिस्टेंशियल या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस, जेंडर रोल्स या और ना जाने ऐसे कई सारे टॉपिक्स। लोग इनके बारे में बात तक करने में हिचकते हैं, मगर इसे देखने में नहीं। क्योंकि अगर कोई भी चीज अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट की गई है तो डिसएग्री में भी एग्री दिखता है। और इन दी लास्ट, एडल्ट एनिमेशन कुछ ऐसे ही सीरियस टॉपिक्स के ऊपर ही बात करता है। इनके एनिमेशंस में ही कुछ ऐसे ऑफेंसिव कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि अगर इनके ऊपर लाइव एक्शन बने तो एक्टर्स तक को अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। और ये बात भी है कि अडल्ट एनिमेशन हमेशा खुशी नहीं देते हैं। कभी कभी तो कुछ शोज देख के मैं भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो चुका हूँ। जैसे कि मुझे एक बार रिक एंड मॉर्टी शो का एक एपिसोड देख के ऐसा फील हुआ कि मेरे रहने या न रहने का कोई मतलब भी है, यूनिवर्स अपने हिसाब से काम कर रहा है। मगर उसके बाद मैंने अपने आप को संभालने के लिए मैंने प्रिजन स्कूल देखा, काफी अच्छा फील हुआ। अब ये बात भी है, मैं मानता हूँ कि ये कभी कभार एक्सट्रीमली ऑफेंसिव हो जाते हैं। आई पर्सनली फील देम, बट इन द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट हार्मलेस एंटरटेनमेंट। अगर दिमाग थोड़ा खोल के सोचोगे तो इन सब बातों में हम कोई अकेले नहीं है। मगर फिर भी अडल्ट एनिमेशन सबके पास का एंटरटेनमेंट नहीं होता, तो जिन्हें नहीं पसंद है वो ना देखें। इसका सिंपल और सीधा सोल्यूशन तो यही है। अब जहां बात रही हमारे चाइल्डहुड फेवरेट कार्टून्स के, तो वो अब भी हमारे फेवरेट रहेंगे। मगर अभी कोई बोल दो कि उसके नए शोज बिंज वॉच कर लो तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हमारा कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका बदल गया है, हमारी पसंद बदल गई है और मेन बात, हमारा मतलब बदल गया है।
इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, यही जिंदगी है। समय के साथ हमारी पसंद नापसंद चेंज होती रहती है। मगर आप पर्सनली बताएं, आपको अडल्ट एनिमेशन देखना इतना क्यों पसंद है? क्योंकि सबके अपने अपने मतलब होते हैं। कोई दिमाग फ्रेश करने के लिए देखता है तो कोई एज अ फैन की तरह, कोई अपनी ठरक के लिए देखता है तो कोई अपनी चाहत के लिए। सबके अपने अपने मोटिव होते हैं। मगर इस अडल्ट एनिमेशन की दौड़ में हम सब एक ही ग्राउंड में हैं। कहीं ना कहीं हमारी पसंद म्यूचुअल होने के कारण आज ये इंडस्ट्री इतनी ट्रेंड में है। तो आप अपनी पसंद जरूर बताइएगा कि आपने ऐसा क्या देखा जो शायद औरों ना देखा हो, और कुछ रेकमेंड करना, मेरे को भी देखना है। जॉनरा की कोई बात नहीं है, जो पसंद है वो बताओ। इन सब बातों के अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी आ गया हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।